नमस्कार। डेट है आज की 6 जुलाई 2025 और 6 जुलाई को जो था वो कंडक्ट किया गया था हाई कोर्ट का एग्ज़ाम। हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम जो था ये कंडक्ट किया गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफ एज ऑफ 2025। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमने नहीं पढ़ा था। सेक्रेटरी जनरल हमने हज़ारों बार एंटोनियो गुटेरेस का नाम पढ़ा है। ऑप्शन ए सही आंसर है। पेरिस एग्रीमेंट जो है वो किससे संबंधित है? पेरिस एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन सी सही आंसर है। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये वेनेजुला कंट्री में स्थित है। आगे बोलते हैं विच कंट्री एग्जिस्टेड द यूरोपियन यूनियन इन 2020। तो 2020 में यूरोपियन यूनियन को यूनाइटेड किंगडम यूके के द्वारा एग्जिट कर दिया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? आज मॉर्निंग में ही वीडियो में बताया था कि द हेग में जो है ये स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं एशियन कंट्री होस्टेड 2024 समर ओलंपिक्स जो कि 2021 की थी। तो समर ओलंपिक्स उनकी मेडल टैली भी हमने बहुत बार पढ़ी है। ये फ्रांस पेरिस में जो है वो होस्ट हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, तो जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है फ्रांस गए थे तब इमैनुअल मैक्रोन के साथ उन्होंने मुलाकात की थी। वो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। BRI यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव किस कंट्री के साथ एसोसिएट करता है? तो चाइना के साथ एसोसिएट करता है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल हैज़ हाउ मैनी परमानेंट मेंबर? आज मॉर्निंग में ही बताया था कि 5 परमानेंट मेंबर जो है वो उसमें होते हैं। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। तो हज़ारों बार ये भी डिस्कस हुआ है कि इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो पहले क्वेश्चन को छोड़कर 2 से लेकर 11 नंबर तक अगर आप क्वेश्चन करते तो सभी का आंसर सी ही जो था वो होना था। 12वें क्वेश्चन में बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। IMF की स्थापना। आगे बोलते हैं विच स्टेट लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट स्टेट उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा। तो लोकसभा के टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 552 है। इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, आंसर की आने पर ज़्यादा कंफर्म होगा, वैसे 552 ही है। नीति आयोग रिप्लेस्ड विच प्लानिंग बॉडी। तो नीति आयोग ने जो है वो प्लानिंग कमीशन को जो है वो रिप्लेस किया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। विच सिटी इज नॉन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो सिलिकॉन वैली जो है वो बेंगलुरु को बोलते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। बोलते हैं GST गुड्स एंड टैक्सेज, जो GST था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स था, उसको कब इंप्लीमेंट किया था? तो GST को देखो GST डे भी मनाया जाता है और 1 जुलाई को जो है ये GST डे जो है वो मनाया जाता है। तो GST को कब इंप्लीमेंट किया गया था? GST को जो था वो इंप्लीमेंट 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन बी सही आंसर है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? कलाम साहब को बोलते हैं। APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये INS विक्रांत है, ये भी हमने पढ़ा है क्वेश्चन। बोलते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश एज ऑन नवंबर 2022। तो नवंबर 2022 की बात की गई है। ध्यान रखना कि नवंबर 2022 में जो था वो जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ऑप्शन ए सही आंसर है। नवंबर में इलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। दिसंबर में जो था वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो था वो मुख्यमंत्री बने थे। आगे बोलते हैं विच स्टेट वॉज फॉर्मड इन 2000 अलॉन्ग विद झारखंड एंड उत्तराखंड। तो देखो झारखंड और उत्तराखंड के साथ छत्तीसगढ़ भी 2000 में बना था, ये भी हमने पढ़ा है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात की है, आसान क्वेश्चन। RBI का हेडक्वार्टर जो है मॉर्निंग में बताया था कि RBI का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो कब पास हुआ था? 2009 में पास हुआ था। त्रिगर्ता जो है वो बोलते हैं 3 रिवर कनेक्ट करती हैं तो त्रिगर्ता बनता है। एक रावी, एक सतलुज और एक ब्यास। ये रावी सतलुज ब्यास। ऑप्शन सी सतलुज रावी ब्यास सही आंसर है। एंशियंट नेम ऑफ कांगड़ा। तो कांगड़ा को नगरकोट भी बोलते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। एंशिएंट नेम ऑफ कुल्लू। कुल्लू को वैसे तो देखो कुल्लुत बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर मानकर चलेंगे। कालुत कर लिखा गया है वैसे यहाँ पर, कालुत कर। आगे बोलते हैं द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिमाचल अपॉइंट एज गवर्नर। तो रामलाल थे, ये मुख्यमंत्री हिमाचल के रहे, बाद में चलकर इनको गवर्नर भी बनाया गया था आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मैनी वर्किंग जजेस आर इन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट नाउ आर डेज इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। तो बोलते हैं कि इस क्वेश्चन को देखो हमने अभी मिशन एलाइड का जो हमारा लेटेस्ट पार्ट है उसमें देखना, पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया है। उसमें मैंने आपको बताया था कि सीटिंग जजेस हैं वो 12 हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। वैसे स्ट्रेंथ हमारे पास हाई कोर्ट में जजेस की 17 है, परंतु प्रेजेंट टाइम में जो सीटिंग जजेस हैं वो 12 हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये ऑप्शन सी 12 सही आंसर होना था। मिशन एलाइड का 235 नंबर पार्ट अभी देख लेना, लेटेस्ट वाला, उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आगे बोलते हैं चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट इज इन। तो चमेरा तो चंबा में है। ऑप्शन डी सही आंसर है। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। आज मॉर्निंग में ही हमने डिस्कस किया था कि पहली महिला चीफ जस्टिस, और मिशन एलाइड में भी डिस्कस हुआ था ये जो था वो कौन थी?
लीला सेठ थी, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं दलाई लामा धर्मशाला कब आए थे? तो दलाई लामा धर्मशाला आकर 1960 में जो था वो पहुंचे थे, 1960 सही आंसर इसका होगा। आगे बोलते हैं व्हेन डिड मैसिव अर्थक्वेक हिट्स कांगड़ा? तो कांगड़ा में अर्थक्वेक 4 अप्रैल 1905 को आया था, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट नाथपा जाखड़ी कॉर्प सिचुएटेड? तो नाथपा जाखड़ी पावर कॉर्पोरेशन जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो वैसे तो देखो रामपुर के समीप हम मानकर चलेंगे कि रामपुर के समीप जो है वो स्थित है, ऑप्शन डी रामपुर सतलुज नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। 36 का 37 में बोलते हैं फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो पहली लेडी स्पीकर हिमाचल प्रदेश की जो था वो विद्या स्टोक्स थी, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं हाउ मेनी डोमेस्टिक एयरपोर्ट इन हिमाचल प्रदेश? डोमेस्टिक मतलब घरेलू, हमारे पास एक जो है वो कांगड़ा का गगल एयरपोर्ट है, दूसरा जो है वो शिमला का जुबरहट्टी है और तीसरा भुंतर है। तो 3 एयरपोर्ट होंगे, ऑप्शन बी सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड? तो 1970, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 40 में साइनो इंडिया वॉर बिटवीन चाइना एंड इंडिया वॉज अकर्ड इन? तो साइनो इंडिया वॉर जो था वो कब हुआ था? साइनो इंडिया वॉर 1962 में हुआ था, ऑप्शन सी सही आंसर है। श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड इन? तो श्रीमती इंदिरा गांधी को 1984 में असैसिनेट किया गया था। आगे बोलते हैं फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट एट पोखरण इन राजस्थान टुक प्लेस? तो ये हमने जो है वो एक पेपर में भी देखा था और टेलीग्राम पर मैंने क्यूज की फॉर्म में भी डाला है। ये पहला पोखरण हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था न्यूक्लियर वाला वो 1974 में किया था, ऑप्शन बी सही आंसर है। और हमने ये भी पढ़ा था कि इसको स्माइलिंग बुद्धा नाम जो था वो दिया गया था। मई महीने में टेलीग्राम में क्विज जो था वो पोस्ट किया गया था। आगे बोलते हैं इन क्रिकेट द 2 सेट्स ऑफ विकेट आर? तो ये 22 यार्ड्स पार्ट होती हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है 43 का। 43 के बाद ये 44 क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर बोलते हैं इन क्रिकेट अ रन टेक व्हेन द बॉल पासिस द बैट्समैन विदाउट टचिंग हिज और बॉडी इज कॉल्ड? तो उसको बाई बोलते हैं, ऑप्शन बी BYE बाई जो है उसको बोलते हैं। आगे बोलते हैं इन बिग सिटीज लाइक दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई पुलिस इज हेडेड बाय? तो जैसे बड़ी सिटीज हैं दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई, यहाँ पर कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है वो होते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है। लाला लाजपत राय जी जो ऑल्सो नोन एज? तो इनको जो है वो शेरे पंजाब और पंजाब केसरी दोनों ही बोलते थे, ऑप्शन सी सही आंसर है। बोलते हैं द आइलैंड ऑफ श्रीलंका फॉर्मली नोन एज? तो इसको सिलोन बोलते थे, ऑप्शन सी सही आंसर है। गुवाहाटी हाई कोर्ट इज द जुडिक्शन ऑफ? तो बोलते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर जो है वो एक अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है और असम तो आता ही आता है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट? तो ये जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। ओजोन लेयर रेस्ट्रिक्ट? तो ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम द सबमरीन अंडर वाटर द इंस्ट्रूमेंट यूज? तो इसके लिए जो है पेरिस्कोप इस्तेमाल होता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में स्थित है, ऑप्शन ए। आगे बोलते हैं यारलुंग जांगबो रिवर इन इंडिया इज नोन एज? तो इस नदी को जो है वो ब्रह्मपुत्र इंडिया में जो है वो बोलते हैं। आगे बोला गया है सलाल परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर शायद आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पर सलाल परियोजना जो है कौन सी नदी पर है? तो ये चेनाब नदी के ऊपर बनी हुई है, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 55। बोलते हैं द नंबर ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेज क्लासिफाइड अंडर द 8th शेड्यूल? तो 22 लैंग्वेजेज हमारे पास क्लासिफाइड है, ऑप्शन बी सही आंसर है। शिमला कन्वेंशन इज एन एग्रीमेंट दैट सेट्स? देखो यहाँ पर शिमला कन्वेंशन की बात की गई है, तो ये शिमला कन्वेंशन जो है वो अलग कर है, ये एक एग्रीमेंट है जो कि सेट करता है बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, ऑप्शन सी सही आंसर इसका हो जाएगा। शिमला कन्वेंशन की बात यहाँ पर की गई थी, ठीक है, वो पाकिस्तान वाला वो अलग से है, उसको लेकर कन्फ्यूज नहीं होना था। आगे बोलते हैं गिल्ट एज्ड मार्केट मीन्स? तो गिल्ट एज्ड मार्केट जो है वो मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन HPRC में मैंने समझाया भी था, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, स्टैगफ्लेशन हो गया, वैसे ही एक डेप्रिसिएशन होता है। बोलते हैं लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इंडिया चेंज्ड ओवर टू द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज इन? तो अप्रैल 1957 में इंडिया ने जो था वो उसको चेंज किया था। आगे बोलते हैं रेशो ऑफ इंडियन फ्लैग? तो 2:3 जो है वो इसकी होती है, ऑप्शन बी सही आंसर है। सत्यमेव जयते बोलते हैं कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, 61 का सी सही आंसर है। होली बुक ऑफ पारसी? तो पारसी की होली बुक जो है वो अवेस्ता होती है, जैन अवेस्ता, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल बोट रेस अ स्पेशल फीचर? तो बोट रेस ओनम फेस्टिवल को होती है, ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रेजेंट लोकसभा कौन से नंबर की लोकसभा है?
तो प्रेजेंट लोकसभा 18वें नंबर की लोकसभा है। देखो ये क्वेश्चन जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे ना, तब मैंने बार बार रिपीट कर बताया था कि इसको ऐसे याद करना कि लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे, क्योंकि उस टाइम तो क्वेश्चन याद रह जाता है, बाद में चलकर ये भूल जाता है। और अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन है गलत भी हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप टीजीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ये सही मौका है अपने स्टडी को प्रॉपर शेप देने का और जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं उनको इम्प्रूव करने का। टाइमली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर अगर अच्छे से रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में बोलते हैं नंबर ऑफ रिट्स दैट कैन बी प्रेड फॉर एंड इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो 5 तरह की रिट्स जो है वो इशू की जाती हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए है 25 साल की उम्र रखी गई है, ऑप्शन ए। आगे बोलते हैं व्हेन इज एन ईमेल अटैच्ड। तो इसमें जो है वो एन सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंड अलॉन्ग विद एन ईमेल मैसेज, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल सिक्योरिटी थ्रेट एंड प्राइवेसी रिस्क। तो स्पैम इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट इन डिजिटल सिस्टम इज, तो बिट होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। तो इनमें से जो है नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउजर है, ऑप्शन सी सही आंसर। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड स्पैम, हजारों बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है ये। आगे बोलते हैं अ मैन बाइज अ पेन फॉर 60 एंड सेल्स 70। बोलते हैं व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो उसकी प्रॉफिट परसेंटेज आपको बतानी है कि उसकी प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर क्या रही, वो रही उसकी ऑप्शन बी उसका 16.67 रही। बोलते हैं एक ट्रेन 60 किलोमीटर की स्पीड से चलती है और 1 घंटे 30 मिनट में जो है ये 60 किलोमीटर को जो है वो क्लियर करती है। उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, उसकी एवरेज स्पीड जो है वो 73 का, ऑप्शन ए 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ 3.5 kg शुगर जो है क्या होगा अगर 1 किलो चीनी जो है वो 42 रुपए की जो है वो आती है। तो 74 का जो है वो सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, 147। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यू अर्न 500 पर डे। आप 500 रुपये पर डे में बनाते हैं तो कितने दिनों में आप 15,000 कमा लेंगे, 30 दिनों में। आगे बोलते हैं अ कार जो है वो 20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है, तो आप माइलेज देती है। तो बोलते हैं कि हाउ मैनी लीटर्स आर नीडेड टू ट्रेवल 250 किलोमीटर। तो वो 12.5 लीटर उसके लिए जो है तेल चाहिए। आगे बोलते हैं अगर 2 पेंसिल की कीमत 8 रुपया है तो 10 पेंसिल की कीमत जो है वो कितनी होगी। 77 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, 40। आगे बोलते हैं एक शर्ट बोलते हैं उसका प्राइस जो है वो 800 रुपये मार्क किया गया है, वो 640 रुपये की बेची जाती है, तो उसमें कितना डिस्काउंट जो है वो दिया गया। तो 78 का जो है वो ऑप्शन ए 20% डिस्काउंट उसमें दिया गया। आगे बोलते हैं 5 वर्कर जो है वो किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 4 वर्कर कितने दिन में जो है वो करेंगे, 4 वर्कर 15 दिन में जो है वो करेंगे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, मतलब 15 वर्कर जो है वो 4 दिन में जो है उस काम को करेंगे। आगे बोलते हैं एक बास्केट में 4 एप्पल हैं, 6 ऑरेंज हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एप्पल पिक कर बाहर निकल कर आए। तो कुछ नहीं, इसमें सिंपल 2/5 इसका ऑप्शन सही आंसर होगा। 10% ऑफ 1500 कितना होगा, तो 81 का जो है वो ऑप्शन ए 150 सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं 1 डजन एग्स की कॉस्ट 72 है, तो 7 की क्या होगी 40, 7 की जो है वो यहाँ पर 42 जो है वो हो जाएगी। 82 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं राम ने जो है वो 2 शर्ट बाउट की और 750 हर एक की कीमत है, तो 2 बाउट की उसने मल्टीप्लाई बाय 750 हो जाएगा 1500 रुपया। उसने 1000 रुपया दुकानदार को दिया, अब उसको कितना बैलेंस जो है वो वापस में आएगा, उसको बैलेंस कुछ नहीं आएगा, उसको 500 रुपया उल्टा देना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी 0 बैलेंस जो है वो उसको रिटर्न में आएगा। हाउ मच बैलेंस शूड द शॉपकीपर रिटर्न, तो 0 रुपया बैलेंस वो उसको रिटर्न करेगा। आगे बोलते हैं यू फिल 2 बॉटल विद 1 लीटर ईच इन 5 मिनट्स, तो बोलते हैं कि 10 बॉटल भरने में कितना टाइम लगेगा, 25 मिनट जो है वो लगेंगे। 85 में बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन दी वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट में बोलते हैं लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी, तो नील नदी जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस कंट्री से होकर गुजरती है, अपने इंडिया से होकर गुजरती है। माउंट एवरेस्ट बोलते हैं किन 2 कंट्रीज के बॉर्डर में आता है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो चाइना और नेपाल के बॉर्डर पर आता है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 89 में बोलते हैं स्मॉलेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड बाई एरिया, तो वर्ल्ड में वेटिकन सिटी स्मॉलेस्ट कंट्री है, ऑप्शन डी सही आंसर है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट है अंटार्कटिक डिजर्ट, ऑप्शन डी सही आंसर है। इक्वेटर कौन सी कंट्री से होकर गुजरता है, केन्या से होकर गुजरता है,
सकता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। 92 में बोलते हैं विच ओशन इज द लार्जेस्ट बाय सरफेस एरिया, तो पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट बाय सरफेस एरिया है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन, तो फ्रांस के सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, ऑप्शन सी सही आंसर है। सौरो ऑफ बंगाल किस नदी को बोलते हैं, दामोदर को बोलते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो कहाँ पर है, साउथ इंडिया, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इंडियन स्टेट लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया, तो ये राजस्थान इन टर्म ऑफ एरिया लार्जेस्ट है। आगे बोलते हैं विच इज़ दी डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच इन दी वर्ल्ड, तो मेरीना ट्रेंच जो है वो ये डीपेस्ट ट्रेंच है, ऑप्शन बी सही आंसर है। कैपिटल ऑफ श्रीलंका कोलंबो कैपिटल है, ऑप्शन ए सही आंसर है। बोलते हैं आगे विच इंडियन लेक इज़ दी लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, तो इसका वैसे सांभर होना चाहिए, चिल्का भी हो सकता है। अगर इन एक दो तरह की हो गया, अगर इनलैंड पूछते तो सांभर आता, अगर मान लो इनलैंड ना पूछकर जो है वो अगर ब्रैकिस पूछते तो चिल्का लेक जो है वो होता, तो इन्होंने सीधा लार्जेस्ट पूछा है, तो चिल्का भी सांभर भी कोई भी सही आंसर जो है वो हो सकता है। तो अभी हमने 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया। अगर टेलीग्राम पर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। टेलीग्राम पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाएगी, चाहे वो ऑफिशियल आंसर की हुई, चाहे वो आने वाले कोई और भी अपडेट होते हैं एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे मिल जाएंगे जो कि पहले भी मिलते रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।